नमस्कार। आइए आज श्रीमद् भगवत गीता के उस अध्याय को समझते हैं जिसे पूरी गीता का सार कहा जाता है। अध्याय 2 सांख्य योग। पता है, ये वो पल है जहाँ जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, और वो लड़ाई बाहर नहीं, एक योद्धा के मन के अंदर लड़ी जाती है। तो ये जो अध्याय है ना, ये किसी असली युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही बेचैन, एक व्याकुल मन के अंदर शुरू होता है। और यहाँ महान योद्धा अर्जुन एक बहुत गहरे आंतरिक संकट का सामना कर रहे हैं। सोचिए, आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं और सामने आपके अपने ही लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके गुरु। बस यही हाल अर्जुन का है, और इस वजह से उनका मन शोक से भर गया है। वो एक ऐसे बौद्धिक भ्रम में फंस गए हैं जहां उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। अब वो जो भी तर्क दे रहे हैं युद्ध न करने के, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं गहरे भावनात्मक लगाव से। उनके लिए कर्तव्य और करुणा के बीच की लाइन एकदम धुंधली हो गई है। हालत ये है कि उनके हाथ कांप रहे हैं, धनुष हाथ से छूटकर गिर गया है और वो बस हिम्मत हारकर बैठ गए हैं। और यहीं पर भगवान कृष्ण एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो अर्जुन की इस हालत को कायरता नहीं कहते, वो कहते हैं ये एक गहरा बौद्धिक भ्रम है। और वो समझाते हैं कि देखो, असली कमजोरी शरीर में नहीं होती, असली कमजोरी तो मन के इस भ्रम में होती है। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही हो सकता है। और बस यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है, एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट। अर्जुन अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और उनका शोक अब एक सच्ची जिज्ञासा में बदल जाता है। वो कहते हैं, शिष्यस्तेहम शादी मात्वाम प्रपन्नम, मतलब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। और बस यहीं से गुरु और शिष्य का वो महान संवाद शुरू होता है। तो कृष्ण अपने उपदेश की शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक सच से। अर्जुन के मन में जो मौत का डर बैठा है, कृष्ण सबसे पहले आत्मा की सच्चाई बताकर उसी डर पर चोट करते हैं। कृष्ण बहुत साफ साफ शरीर और आत्मा का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो, शरीर तो नश्वर है, ये जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। लेकिन आत्मा अमर है, शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होती। और फिर वो आत्मा की अजेयता पर जोर देते हैं कि इसे कोई जीत नहीं सकता, ये किसी भी हथियार या किसी भी भौतिक तत्व की पहुंच से बहुत दूर है। जैसा कि श्लोक कहता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, मतलब इसे ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही आग जला सकती है। अच्छा, तो अब जब आत्मा का सच समझ आ गया तो कृष्ण अगले कदम पर आते हैं। अब वो बात करते हैं अर्जुन के कर्तव्य की, यानी उनके स्वधर्म की, और कर्म करने का सही तरीका क्या है इसकी। कृष्ण अर्जुन को उनका स्वधर्म याद दिलाते हैं। कहते हैं, तुम एक योद्धा हो। और वो ये भी साफ करते हैं कि ये कोई तुम्हारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये तो धर्म की स्थापना के लिए है, मतलब न्याय को बनाए रखने के लिए एक जरूरी युद्ध है। अब फिर आता है गीता का शायद सबसे मशहूर सिद्धांत, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये है निष्काम कर्म। इसका सीधा सा मतलब है, आपका अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, उसके फल पर बिल्कुल नहीं। तो बस अपने काम पर ध्यान दो, किसी इनाम की उम्मीद या हार के डर से एकदम आजाद होकर। इसका असल मतलब ये है कि अपना कर्म पूरी लगन और मेहनत से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता से मुक्त हो जाओ। चाहे सफलता मिले या असफलता, सुख आए या दुख, दोनों में एक समान भाव से रहो। और यही तो है मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ा राज। अब ये सब सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। वो पूछते हैं कि एक स्थिर बुद्धि वाले इंसान यानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, उसे पहचाने कैसे? चलिए देखते हैं इसका क्या जवाब मिलता है। कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो इंसान है जिसने अपनी अंदर की दुनिया पर महारत हासिल कर ली है। वो हर हाल में, हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, मतलब दुखों से विचलित नहीं होता और सुखों के पीछे नहीं भागता। वो लगाव, डर और गुस्से जैसी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। और इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक कछुआ खतरे को देखकर अपने हाथ पैर अंदर समेट लेता है ना, ठीक वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को दुनिया की इच्छाओं और लालच से खींच लेता है।
कृष्ण यहाँ एक पूरी साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन समझाते हैं कि इंसान का पतन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, फिर धीरे धीरे उससे लगाव हो जाता है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या आता है? गुस्सा। और गुस्सा आते ही इंसान की सोचने समझने की शक्ति, उसकी बुद्धि सब खत्म हो जाती है। तो हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के आधुनिक जीवन के लिए कितना जरूरी है ना। ये बातें आज भी हमारे संघर्षों और मुश्किल फैसलों में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अर्जुन ने जिस संघर्ष का सामना किया वो सिर्फ उनका नहीं था, वो हम सबका है। हमें भी तो अपनी जिंदगी में अक्सर चुनना पड़ता है, जो चीज आरामदायक है और जो चीज असल में सही है, उसके बीच। और सही रास्ते पर चलने के लिए हमें भी इस भावनात्मक भ्रम से ऊपर उठना ही पड़ता है। तो इस अध्याय से हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हमारा असली स्वरूप यानी आत्मा अमर और निडर है। दूसरी, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। तीसरी, मन की शांति के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। और सबसे अहम बात, दुख की जड़ बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि हमारा अपना बौद्धिक भ्रम है, और इस भ्रम का इलाज सिर्फ आत्मज्ञान है। तो आखिर में ये ज्ञान हमें अपने अंदर झांकने के लिए एक सवाल देता है। सवाल ये है कि हमारी अपनी जिंदगी के इस युद्ध क्षेत्र में वो कौन सा लगाव है जिसे हमें छोड़ना होगा, ताकि हम अपने असली कर्तव्य को पूरी तरह से अपना सकें।